आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात, ईरान पर हमले को मुकम्मल तौर पर बाला इश्तियाल जारी हद दिया करार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान पुतिन की जानिब से ईरान पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर बाला इश्तियाल जारी हद करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ इस मुकम्मल तौर पर बाला इश्तियाल जारी हद की कोई भी बुनियाद या फिर जवाज नहीं है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है जिससे कि उन्होंने मॉस्को और तेहरान के देरीना, दोस्ताना और काबिले एतमाद ताल्लुकात के तौर पर बयां किया और मजीद कहा कि रूस ईरानी अवाम की हिमायत के लिए काम कर रहा है। इराक्ची ने अपने तरफ से अमेरिका और इसराइल के इक़दामात को मुकम्मल तौर पर नाजायज़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम अपनी खुद मुख्तारी और अपने मुल्क का दफा कर रहे हैं और हमारी दफा मुकम्मल तौर पर जायज़ है। वहीं इराक्ची अमेरिका की जानिब से ईरानी जोहरी तंसीबात पर फिजाई हमले के एक दिन बाद ही मॉस्को पहुंचे थे। 22 जून के अवाइल में अमेरिका ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुंसलिक 3 मकामात को निशाना बनाया था और इसराइल ने 13 जून से शदीद हमलों का तबादला जारी रखा था। अंकारा कभी भी ईरान की खुद मुख्तारी और खित्ते की सलामती के खिलाफ हमलों को मुआफ नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी तरफ से क्यों ना हुए हों। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान का ऐलान। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि अंकारा ईरानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर हमलों की मजम्मत करता है, ख्वाह वो कोई भी हो, किसी के जरिए भी किए हों और किसी ने भी क्यों ना किए हों, और उसी के मुताबिक तुर्की की जानिब से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाएगा। इस बयान में ईरान के इस्तेकाम या फिर खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी इकदाम के खिलाफ तुर्की के मौक़िफ़ पर जोर दिया गया है। इलाकाई इस्तेकाम के अज़म और जारी हद को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने के अज़म को उजागर भी किया गया है। अहम ईरानी जोहरी मकामात पर अमेरिकी हमलों के बाद तेल 5 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तेल की कीमतें पीर को जनवरी के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका के हफ्ते के आखिर में ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमले में इसराइल का साथ देने के इक़दाम ने सप्लाई के खदशात को जन्म दे दिया है। वाज़ेह रहे तो कीमतों में इजाफा उस वक्त हुआ है जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने हफ्ते के आखिर में ईरान के अहम जोहरी मकामात को मिटा दिया है। मशरिक वस्ती में तनाज़ात में इजाफे में इसराइली हमले में शामिल होकर तेहरान ने अपने दफा का अज़म किया है। वाज़ेह रहे तो ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क है। रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, ना कि कोई एहसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने में ताख़ीर की मजम्मत करते हुए कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने में ताख़ीर पर मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए उसे हक कहा है, ना कि कोई एहसान करार दिया है। श्रीनगर में एक पार्टी तकरीबात से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों का हक है, ये किसी की ख्वाहिश पर हाथ डालने का काम नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है जिसे उन्होंने झूठ करार दिया, जैसे कि मीडिया के कुछ हिस्सों की तरफ से रियासती हैसियत पर गर्दिश किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी के इंसानी हकूक विंग के कयाम का भी ऐलान किया है। इस विंग की सरबराही रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी करेंगे और उसके मजीद 2 अराकीन भी होंगे। एक तेज जोग्राफियाई सियासी तबसरे में फारूक अब्दुल्ला ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी पर भी गौर किया। उन्होंने सुन्नी अक्सरियती कौमों को मगरबी ताकतों के साथ उनकी मौजूदा सफबंदी के बारे में खबरदार किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि आज सुन्नी ममालिक भी ईरान के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका उनके लिए भी आगे आ जाएंगे, उनके वसाइल के लिए वो आएंगे, उनकी गैस के लिए भी वो हक जमाने आ जाएंगे। ये मजहब के बारे में नहीं है, ये इस्तेहसाल के बारे में है। रिजर्वेशन के हवाले से पैनल को लोगों के लिए बनाया गया था, ना कि सोशल मीडिया पर बहस के लिए। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। जम्मू और कश्मीर की काबीना की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से पीर के रोज कहा गया है कि रिजर्वेशन रिव्यू पैनल सियासी शोर या फिर सोशल मीडिया के दबाव के जवाब में नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर अवामी खदशात को दूर करने के लिए तश्कील दिया गया था। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि रिजर्वेशन कमेटी उस लिए नहीं बनाई गई थी कि किसी ने भी उसके बारे में ट्वीट किया हो। ये उनके लिए नहीं था, बल्कि ये लोगों के लिए था। उन्होंने टनमरग में नामानगारों से बात करते हुए कहा है कि हम संजीदा हैं, इसीलिए काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई थी और उसे 6 माह की डेडलाइन भी दी गई थी।
सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया है कि ज़िली कमेटी ने आखिरी तारीख से सिर्फ एक दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है। उन्होंने मजीद कहा है कि रिपोर्ट काबीना को पेश कर दी गई थी और फिर काबीना ने उसे जांच के लिए महकमा कानून को भेज दिया था। अवाम को मंसफाना जायजा लेने के लिए हुकूमत के अज़म को यकीन दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला खुद इस मामले पर गहरे फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि हम एक शफाफ और मुतवाज़न पॉलिसी चाहते हैं। महकमा तालीम में इस्लाहियत की बातचीत करते हुए सकीना इत्तू ने कहा है कि अमले की रैशनलाइजेशन पहले ही शुरू हो चुकी है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्कूलों में तैनात उसातिज़ा को दूर दराज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब और रूस की जानिब से ईरान की होर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान के लिए तेल की सप्लाई जारी रखने की पेशकश की गई। हिंदुस्तान के लिए, जिसके पास की मुबैना तौर पर 90 दिनों के लिए ही खाम तेल के ज़खायर मौजूद हैं, सऊदी अरब की बहरिया अहमर के रास्ते खाम बरामद के दोबारा रूट करने की सलाहियत अपनाने होर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान सप्लाई की तसलसल की गई है। एक तय पेश करते हुए पीर को एक रिपोर्ट के मुताबिक जबकि हिंदुस्तान अपने खाम तेल का 18 से 20% ही सऊदी अरब से हासिल करता है। पेट्रोल यानबो कॉरिडोर इस बात को यकीनी बनाता है कि हजम का एक अहम हिस्सा अब भी हिंदुस्तानी रिफाइनर्स तक पहुंचा जा सके, चाहे कि होर्मुज़ के रास्ते में खलल ही पड़ जाए। वाज़ेह रहे तो ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज़ की मुमकिना बंदिश की मंजूरी के बाद से उसकी जौहरी मकामात पर अमेरिकी हमलों के बाद से तोबनाई की मंडियों को दुनिया की सबसे अहम तेल की शरिया में बढ़ते हुए खलल के खतरे का सामना किया है। वाज़ेह रहे तो हिंदुस्तान के लिए, जो कि आबनाई के जरिए 35% से ज्यादा खाम तेल और 42% से ज्यादा LNG हासिल करता था, वो करीबी मुद्दत का खतरा सप्लाई में ताखीर और माल बर्दारी में इजाफा है। और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में NIA की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान के लिए 5 दिन की रिमांड हासिल की गई। एक मुकामी अदालत ने पीर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को 2 मुल्ज़मान का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर दिया है, जिन्हें अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पीछे पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। NIA की जानिब से इतवार के रोज़ इस हमले की तहकीकात में पहली बार बड़ी पेशरफ्त में इन 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 22 अप्रैल को 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे और 16 दीगर जख्मी भी हुए थे। अदालत के एक एहलकार की जानिब से इस हवाले से बताया गया है कि दोनों मुल्ज़मान को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से ही ये अदालत में पेश किया गया था और उन्हें 27 जून तक 5 दिन के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया गया है। NIA की तहकीकात के मुताबिक परवेज और बशीर ने जानबूझकर ही तीनों मसला दहशतगर्दों को हल पार्क में एक मौसमी झोंपड़ियों में पनाह दी थी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।